नमस्कार, राम राम, प्रणाम। आप सभी को चरण स्पर्श करके आप सबका आशीष चाहती हूँ। और भारत की स्वाधीनता की इस 75वीं वर्षगांठ के विशिष्ट समारोह में आप सबके बीच में आकर के आह्लादित हूँ, अभिभूत हूँ। कोटि कोटि नमन और प्रणाम करती हूँ अपनी राष्ट्र सेविका समिति की सभी आदरणीय को, उन सभी शक्ति पुंजों को जिन्होंने संस्कार की पीठिका बन करके समाज और संस्कृति में बीड़ा उठाया है नया रचने का, भारत की संस्कृति को संजोने का। और हृदय से अभिभूत हूं कि आपने मुझे बुलाया, मुझे स्मरण किया। आज जो कुछ भी गाऊं उससे पहले, चूंकि हम सभी जानते हैं कलाकार तो भावुक होता है, और अभी हमारे अनुज मनोज बुंतशीर जी एक बात कह रहे थे कि हम तीसरी पीढ़ी हैं जो कहीं ना कहीं पुरानी चली आ रही परिपाटी से कटा है। और मेरा काम क्या है? मेरा काम अपने पुरखिनों के गीतों का बार बार पुनर्पाठ करना है, पुण्य स्मरण कराना है, ताकि आप सब जान सकें हम किस महान संस्कृति की संतति हैं। भगत सिंह कैसे पैदा होते हैं, मंगल पांडे कैसे पैदा होते हैं। जब उस राष्ट्र में वीर माताएं होती हैं तब वीर संतति जन्म लेती है। आज कार्यक्रम के प्रारंभ में सबसे पहले सोहर की दो पंक्तियां सुना करके, सोहर जानते हैं आप? नहीं जानते? मैं अवध से हूं। सोहर यानी शुभ सूचना, शुभ ध्वनि। संतान के जन्म से शुभ और मनोहारी कौन सी सूचना हो सकती भला? एक सोहर मिलता है जिसमें मां कह रही है अपने बेटे के लिए, सुन लागे दिया बिनु मंदिर मांग सिनुर बिनु हो। सुन लागे दिया बिनु मंदिर मांग सिनुर बिनु हो। अरे ललना वैसन सोन तिरिया गोद एक बालक बिनु हो। सुन लागे दिया बिनु मंदिर मांग सिनुर बिनु हो। ललना वैसन सोन तिरिया गोद एक बालक बिनु हो। वो मंदिर कहाँ जहाँ दिया न जलता, वो स्त्री का सौभाग्य कहाँ जहाँ माथे पर सौभाग्य की रेखा न दमकती हो। और स्त्री पूर्ण तभी होती है जब ललना का जन्म हो। शिशु की कामना करती हुई मां की मन की बात है, क्या कहती है? पूतवा में देवो मैं सेवा में देसवा की सेवा में देसवा में हो। पुतवा को देवो मैं देश की सेवा में, अपने बेटे को मैं दूंगी किस निमित्त? राष्ट्र की सेवा के निमित्त।
पूतवा को देबो मैं देसवा की, सेउवा में देसवा की, सेउवा में हो के ललना बाड़ हुई है, देसवा के काम आई है। जन्म हमार सुफल हुई है हो, कि ललना बाड़ हुई है, देसवा के काम गई है। जन्म हमार सुफल हुई है हो, ललना बाड़ हुई देसवा के काम गई, जन्म हमार सुफल हुई है हो, सुफल हुई है हो, सुफल हुई है हो। मैं ऐसे शिशु को जन्म देना चाहती हूँ जो देश की सेवा करे, देश के काम आए, तब अपने शिशु को जन्म देने में मेरा जन्म लेना सार्थक हो। क्या कभी आपने इस बात की कल्पना की है कि आज से 75 वर्ष पहले, बल्कि 100 वर्ष पहले, 150 वर्ष पहले आजादी पाने की जो एक लंबी लड़ाई चली, उस इतने लंबे युद्ध में हमें अपने वीरों की गाथाएं भला कैसे पता चलती थी, कैसे मालूम चलती थी। आज जैसा संचार तंत्र हमारे हाथ में तो था नहीं, हम तो पराधीन थे, और पराधीन थे ना अपना अखबार, ना अपनी सरकार। कौन बताता कि मंगल पांडे ने कब क्या किया, कौन बताता कि रानी लक्ष्मीबाई कैसे मर मिटी, कौन बताता कि कंपनी बाग में चंद्रशेखर आजाद को गोली से छलनी कर दिया गया, कौन बताता कि भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में कैसे बम फेंका। ये गाथाएं हमारे सामने जीवित रखी हमारे आपके पूर्वजों ने गाथाओं और गीतों के माध्यम से। ना तो वो ये भाषा समझ पाए और ना हमारी जड़ों की पकड़ को, गांव गांव कस्बों में हमारे वीरों की शहादत की गाथाएं गूंजी और गाई जाने लगी, इतनी कि इनसे भयभीत होकर अंग्रेजों ने गीतों को प्रतिबंधित कर दिया। जिन गीतों को प्रतिबंधित किया, उन गीतों की ताकत ऐसी थी, आज भी लोगों की जुबान में। मैं अवध से हूं और हमारे यहां गाया जाता है आल्हा। आल्हा यानी कि युद्ध का मंत्र गान, वीरों के शौर्य की गाथा। आज कार्यक्रम का प्रारंभ, जो कि थोड़ा विलंब हो चुका है, मैं सबसे पहले आज के कार्यक्रम का प्रारंभ एक वीर मां के सुमिरन के बाद भारत मां के ऐसे वीर सपूत के सुमिरन से कर रही हूं जिन्होंने 1857 की पहली चिंगारी ऐसी फेंकी कि सैकड़ों हजारों मील दूर बैठी ब्रिटिश साम्राज्य का मुकुट हिल गया। या भारत की ऐसी महिमा वर्णन करूं मैं 100 बार, या भारत की ऐसी महिमा वर्णन करूं मैं 100 बार। अरे देश की रक्षा करी बेकवा तुर प्राण न्योछावर 100 बार। अरे देश की रक्षा करी बेकवा तुर प्राण न्योछावर 100 बार। मंगल पांडे अमर सपूत की आज अमर दस्तान सुना, मंगल पांडे अमर सपूत की आज अमर दस्तान सुना। अरे बैरकपुर मां रहन सिपाही बहुत रहन बलवान सुना, अरे बैरकपुर मां रहन सिपाही बहुत रहन बलवान सुना। एक दिन बोले न मंगल पांडे न छोड़ब आपन धर्म सुना, बोले न मंगल पांडे न छोड़ब आपन धर्म सुना। अरे एक हाथ बंदूक लेनी, अरे एक लेहन तलवार सुना।
अरे एक हाथ बंदूक लहरी, अरे एक लहर तलवार सुना। बोलन सबई सिपाहिन से अब आवा हमारे साथ सुना। अरे बोले सबई सिपाहिन से अब आवा हमारे साथ सुना। अरे धर्म की रक्षा खातिर हम त आज के प्रस्थान सुना। धर्म की रक्षा खातिर हम त आज के प्रस्थान सुना। छिड़ी लड़ाई मंगल पांडे हाथ लिया वह हाथ सुना। छिड़ी लड़ाई मंगल पांडे हाथ लिया वह हाथ सुना। अरे ये गोर सब जुटे फिरंगी पांडे अकेली चांद सुना। अरे ये गोर सब जुटे फिरंगी पांडे अकेली चांद सुना। अरे वीर बांकुरा देश की खातिर फांसी का लटकान सुना। अरे वीर बांकुरा देश की खातिर फांसी का लटकान सुना। अरे वीर बांकुरा देश की खातिर फांसी का लटकान सुना। मंगल पांडे अमर रहे, अमर रहे। ये गाथाएं कैसे पहुंची? हमारे पूर्वजों ने रची। आल्हे आल्हा उदल से लेकर के वीर शिवाजी के पवारा, ये गाथा गायन भारत की कथा परंपरा, वीरों की गाथा को हर युग में ये स्मरण कराने और पुनर्पाठ कराने की सबसे बड़ी शक्ति। आज हम बैठे हैं अपने सामने भारत के सबसे बड़े सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन के सामने, और हम सब की आदर्श हैं रानी लक्ष्मीबाई। हाँ बुंदेले हर बोलो के, अरे हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो अरे झांसी वाली रानी। भागीरथी बाई की कोख से जन्मी, मोरपंत तांबे की बिटिया हो राम। अरे 8 बरस की रही रे छबीली, हुई गई झांसी की रनिया हो राम। अरे हुई गई झांसी की रनिया हो राम। रानी के आल्हर बारी उमरिया, रानी के कोख हरियाणी हो राम। अरे पूता जन्म भय राजा हर्ष से, ओ झांसी खुशी से पौरानी हो राम। अरे झांसी खुशी से पौरानी हो राम। फूटा करम कुंवर जब मर गए, रानी के दुनिया नसानी हो राम। अरे बज्जर पड़ा राव गए सर गए, हुई गई बेवा महारानी हो राम। हुई गई बेवा महारानी हो राम। ए हुई गई बेवा महारानी हो राम। हुई गई बेवा महारानी हो राम। नास होए गोड़िया फिरंगी, रानी के लूटी जिनगानी हो राम। अरे झांसी न देवे प्राण दे देवे, रानी प्राण यही ठानी हो राम। रानी प्राण यही ठानी हो राम। अरे झांसी न देवे अरे प्राण दे देवे, रानी प्राण यही ठानी हो राम। रानी प्राण यही ठानी हो राम। गोदी के पूत के पिठिया बानी, देखा तरवारी के पानी हो राम। अरे छक्का छूट गए अंग्रेजन के, हो चुगा चुगा अमर कहानी हो राम। चुगा चुगा अमर कहानी हो राम। चुगा चुगा अमर कहानी हो राम। चुगा अमर कहानी हो राम। चुगा चुगा अमर कहानी हो राम। चुगा अमर कहानी हो राम।
अवध का आल्हा और उसके बाद बुंदेलखंड का आल्हा मैंने आपको सुनाया कि किस प्रकार गीत हमारे यहाँ गीतों के माध्यम से गाथाएं और वो चरित्र, राष्ट्रीय चरित्र जीवित रहा। आपको ले चलती हूँ गोरखपुर की ओर। मेरा बचपन वहां बीता है, मेरी शिक्षा दीक्षा पहला संस्कार वहीं से मिला। चौरी चौरा कांड के बाद एक अलग क्रांति जग गई थी पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में। लोगों के मन में यह भावना थी कि ये जितना पैसा है हिंदुस्तान का, ये रेल जो इजाद की है ना गोरे, सब उसी में उठा के जमा करके ले जा रहे हैं क्वीन विक्टोरिया के पास। सच भी था, सच भी था। टिकट लगवा कर हम ही दे अपने ही कोहिनूर को देखने के लिए इंग्लैंड। तो गांव में भोजपुरी में किस तरह से लोगों ने इसको गाया, एक आपको क्रांति का प्रतिबंधित गीत सुना रही हूं जो वहां बच्चा बच्चा गाता है। अरे पैसा के लोभी फिरंगिया, धुआं में गाड़ी उड़ाए लिए जाए। पैसा के लोभी फिरंगिया, धुआं में गाड़ी उड़ाए लिए जाए। पैसा के लोभी फिरंगिया, अरे धुआं में गाड़ी उड़ाए लिए जाए। हाँ, धुआं में गाड़ी उड़ाए लिए जाए। देशवा के पैसा विदेशवा में गईलन, सबके खून पसीनवा बहिलन। देशवा के पैसा विदेशवा में गईलन, सबके खून पसीनवा बहिलन। चेतो फिरंगिया, अरे भागो रे भागो फिरंगिया। इधर राज हमार पुरखन की, इधर राज हमार पुरखन की। पैसा के लोभी फिरंगिया, अरे धुआं में गाड़ी उड़ाए लिए जाए। पैसा के लोभी फिरंगिया, धुआं में गाड़ी उड़ाए लिए जाए। हाँ, धुआं में गाड़ी उड़ाए लिए जाए। हमारे सामने आदरणीय राकेश सिन्हा जी बैठे हैं, इतने बड़े विद्वान हैं। बहुत अच्छा लगा, सरकार ने कुछ समय पहले वीर कुंवर सिंह जी की सम्मान में बिहार में बड़ा कार्यक्रम किया। लेकिन हमारे पुरखों ने उनकी कथा सुमिरत की किस तरह। जैसन वीर कुंवर सिंह रहलन, वैसन वीर सुभाष कहौलन। अरे जैसन वीर कुंवर सिंह रहलन, वैसन वीर सुभाष कहौलन। चेतो फिरंगिया, अरे भागो रे भागो फिरंगिया। इधर राज हमार पुरखन की, इधर राज हमार पुरखन की। पैसा के लोभी फिरंगिया, अरे धुआं में गाड़ी उड़ाए लिए जाए। पैसा के लोभी फिरंगिया, धुआं में गाड़ी उड़ाए लिए जाए। हाँ, धुआं में गाड़ी उड़ाए लिए जाए। हाँ, धुआं में गाड़ी उड़ाए लिए जाए। अरे 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 धुआं में गाड़ी उड़ाए लिए जाए। उड़ाए लिए जाए, उड़ाए लिए जाए। आपको एक बात मालूम है, पश्चिमी देशों ने भारत की एक ऐसी नकारात्मक छवि गढ़ करके रख दी पूरे विश्व के सामने। भारत की स्त्रियां तो बड़ी शोषित हैं, दबाई हुई, सताई हुई, अशिक्षित और पर्दे में रहती हैं। अभी आप सुन ही रहे थे कि जिस देश में
मातृशक्ति से सृजन माना गया हो, मातृशक्ति की उपासना वर्ष में 2 बार संपूर्ण समाज करता है, न जाने कब से। जिस देश में आदिदेव भोलेनाथ भी भिक्षा मांगते तो मां अन्नपूर्णा से, जिस राष्ट्र में ईश्वर अपूर्ण है बिना शक्ति के, कहते हैं वो शिव इसलिए हैं क्योंकि इकार आया है तो तब शव से शिव हो। ऐसे देश में हमारे गीत ऐसे मिलते हैं जो उनकी बात को झुठलाते हैं, जो हमारी महान संस्कृति का गौरव गान करते हैं। ऐसे ही थोड़ी सुखदेव, राजगुरु, शचींद्रनाथ सान्याल, अशफाकुल्ला, भगत सिंह ऐसे थोड़ी पैदा हुए। सोचिए उनकी बहनों को जिन्होंने कलाई बांध के भेजा होगा, सोचिए उनकी पत्नी जिन्होंने क्या गाया। तो मुझे अपनी खोज में मथुरा में एक गीत मिला, प्रतिबंधित गीत है। प्रतिबंधित आप समझ रहे हैं, आपको शायद यकीन ना हो, ये गाने अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिए थे, नहीं गा सकते। जो गाएगा उसके खिलाफ कानून अपना काम करेगा। तब भी न गाना रुका और आज 75वीं वर्षगांठ में तो हम जोर शोर से इनका पुनर्पाठ कर रहे हैं। जय जय। रसिया एक लोक की बड़ी सुंदर विधा है ब्रज की। वहां पर एक स्त्री के मन का भाव मिलता है जो अपने पति से क्या कह रही है, प्रीतम चलूं तुम्हारे संग, जंग में पकड़ूंगी तलवार। प्रीतम चलूं तुम्हारे संग, जंग में पकड़ूंगी तलवार। प्रीतम चलूं तुम्हारे संग, जंग में पकड़ूंगी तलवार। पकड़ूंगी तलवार रे प्रीतम, पकड़ूंगी तलवार। पकड़ूंगी तलवार रे प्रीतम, पकड़ूंगी तलवार। रे प्रीतम चलूं तुम्हारे संग, जंग में पकड़ूंगी तलवार। रे प्रीतम चलूं तुम्हारे संग, जंग में पकड़ूंगी तलवार। भारत को आजाद करूंगी, दुश्मन को बर्बाद करूंगी। दुश्मन को बर्बाद करूंगी, दुश्मन को बर्बाद करूंगी। भारत को आजाद करूंगी, दुश्मन को बर्बाद करूंगी। कुछ मत सोच भरतार रे प्रीतम, कुछ मत सोच भरतार रे प्रीतम। चलूं तुम्हारे संग, जंग में पकड़ूंगी तलवार। रे प्रीतम चलूं तुम्हारे संग, जंग में पकड़ूंगी तलवार। मुझे किसी बात का भय नहीं प्रीतम, तुम अपना मन तैयार करो। मैं जंग में जा नहीं पा रही, कुछ ऐसा करो प्रीतम, चलूं तुम्हारे संग, जंग में पकड़ूंगी तलवार। ये गाने कहां से आए हैं? ये भारत की दबी हुई मातृशक्ति नहीं थी, वो शोषित मातृशक्ति नहीं थी 20वीं शताब्दी में जिसका चेहरा विश्व को दिखलाया गया। ये वो मातृशक्ति थी जो हंसकर भगत सिंह के तिलक कर रही थी, जो हंसकर चंद्रशेखर आजाद की कलाई में राखी बांध रही,
जेल तोप से नहीं डरूंगी, बिना काल के नहीं मरूंगी। बिना काल के नहीं मरूंगी, बिना काल के नहीं मरूंगी। जेल तोप से नहीं डरूंगी, बिना काल के नहीं मरूंगी। गोली खाने को तैयार रे प्रीतम, गोली खाने को तैयार रे प्रीतम, चलो तुम्हारे संग जंग में पकड़ूंगी तलवार रे प्रीतम, चलो तुम्हारे संग जंग में पकड़ूंगी तलवार। आजादी की छिड़ी जंग अब, बनो सरोजनी सत्यवती सब। आजादी की छिड़ी जंग अब, बनो सरोजनी सत्यवती सब। बहनों हो जाओ होशियार के, बहनों हो जाओ होशियार के प्रीतम, चलो तुम्हारे संग जंग में पकड़ूंगी तलवार के प्रीतम, चलो तुम्हारे संग जंग में पकड़ूंगी तलवार के प्रीतम, चलो तुम्हारे संग जंग में पकड़ूंगी तलवार के प्रीतम, चलो तुम्हारे संग जंग में पकड़ूंगी तलवार के प्रीतम, चलो तुम्हारे संग जंग में पकड़ूंगी तलवार। बहुत आभार। देश को आजाद कराने में सिर्फ क्रांतिकारियों का ही नहीं, कवियों और कलाकारों का भी बहुत बड़ा योगदान था। अफसोस होता है कि इस बारे में बात कम होती है। क्रांतिकारियों ने जो गीत गाए, बिस्मिल, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में कहते कहते फांसी के फंदे पे चढ़ गए। आज भी रंग दे मेरा बसंती चोला भगत सिंह से ही हम जोड़ कर देखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, उस जमाने की बड़ी बड़ी गायिकाएं जिन्हें डेरे पे अंग्रेजी अफसर बुलाया करते थे मनोरंजन के लिए, उन्होंने विद्रोह करने की ठानी। अजीजन बाई की कहानी हम जानते हैं। हुस्ना बाई काशी की बहुत बड़ी गायिका थी और उस समय के कलाकारों के संघ की अध्यक्षा थी। बनारस के किनारे गंगा घाट पर उन्होंने एक बड़ी मजलिस बुलाई, जहां पे अपने सारे जेवर उन्होंने बापू को सौंप दिए और लोहे के कंगन पहनकर प्रतिवाद करने आई। यहां पर चूंकि आदरणीय और मेरे बहुत प्रिय मनोज मुंतशिर जी हैं, इस गीत की कविता, इसका भाव देखें। अपने समय की बहुत बड़ी गायिका विद्याधरी बाई बापू की भक्त थी, बापू से मिलने गई और बोली, बापू हम क्या कर सकते हैं, देश की आजादी में आप तो सब कुछ कर रहे हैं, हम कैसे शामिल हों। बापू ने कहा, कुछ ऐसा रचो, कुछ ऐसा गाओ कि तुम्हें सुनने वाले अंग्रेज वहीं पर सौ सौ मौत मर जाए। और उस समय विद्याधरी बाई ने जो गाया, ना तो इसकी धुन मिलती है, शब्द मिले भी तो कहाँ। तो एक किताब अमृतलाल नागर जी ने बहुत समय बाद सन 72 में किताब लिखी, उसके अंश हैं, मैं आपको सुना रही हूं ताकि आप ये जान पाएं। ये मौका है अपने क्रांतिकारियों को स्मरण करने का, लेकिन उनको भी स्मरण करने का जिनकी भूमिका को बारे में हमें बताया ही नहीं गया। चुन चुन के फूल ले लो,
बगीचा गुलजार रह न जाए। चुन चुन के फूल ले लो अरमान रह न जाए। ये हिंद का बगीचा गुलजार रह न जाए। चुन चुन के फूल ले लो ले लो ले लो। ये वो चमन नहीं है लेने से जो उजाड़, उल्फत का जिसमें कुछ भी एहसान रह न जाए। चुन चुन के फूल ले लो ले लो ले लो। भर दो जवान बंदो जेलों में चाहे भर दो। माता पे होई होता कुर्बान रह न जाए। चुन चुन के फूल ले लो अरमान रह न जाए। ये हिंद का बगीचा गुलजार रह न जाए। चुन चुन के फूल ले लो बहुत से ऐसे गाने मिलते हैं। मातरम मातरम मातरम। मैं आपको उदाहरण के लिए एक दो पंक्तियां बस बताती हुई चल रही हूं और यहाँ कवि बैठे हैं तो समझेंगे। झूला अवध में, बिहार में, भोजपुर क्षेत्र में सावन आषाढ़ आते झूले लग जाते हैं। झूला दरअसल संस्कृति की भी पहचान है और एक बिटिया की अपने नैहर की पुकार है। लेकिन सावन के झूले को रचने वाले हमारे पुरखों ने जब देखा, 18, 17, 19, 20 साल के रणबांकुरे फांसी के फंदे पे झूल रहे, उन्होंने इस झूले को देखिए कैसे बदल दिया। कितने वीर झूले, कितने वीर झूले भारत में, झूलनवा झूलाइस बेईमान झूलना। कितने वीर झूले भारत में, झूलनवा झूलाइस बेईमान झूलना। कितने वीर झूले भारत में, झूलनवा झूलाइस बेईमान झूलना। झूला बेईमान, इसकी कोई नियत नहीं, इसका कोई ईमान नहीं। फांसी का फंदा, ये गोरों का फांसी का फंदा। सोचिए, इन हमारे पूर्वजों का नाम नहीं, किसने धुन बनाई, किसने रचा। कितने वीर झूले भारत में, झूलनवा झूलाइस बेईमान झूलना। वीर बिस्मिल भी झूले, झूले अशफाकुल्लाह, आजाद भी झूले, जिगर पे गोली खाए। इलाहाबाद हो, इलाहाबाद कंपनी बाग के दरमियान वा झूलाइस बेईमान झूलना। कितने वीर झूले भारत में, झूलनवा झूलाइस
झुलाइस बेईमान झूलना। यहाँ तक कि जो गीत बहुत प्रचलित हैं लोक में, वो भी दरअसल अंग्रेजों की विरोध के स्वर है। जैसे कि सेजिया पे लोटे काला नाग हो, अरे कचौड़ी गली सुन कैल बलमू, मिर्जापुर कैल गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैल बलमू, 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 मिर्जापुर कैल गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैल ए बलमू, सेजिया पे लोटे काला नाग हो, कचौड़ी गली सुन कैल बलमू। यही मिर्जापुर से चलेला जहाजिया, सैया चले गए ना रंगून। गौहर जान अपने प्रेमी के विरह में कहती हैं, पनवा से पातर भइल तोर धनिया। ये दिल्ली वाले हैं, बताना पड़ेगा, ये धनिया कोरिएंडर वाला नहीं है। राकेश जी तो जानते हैं, हमारे पूरब में स्त्री को बड़े प्यार से जैसे आप माई डियर बोलते हैं, एरी धनिया कैसन बाड़ू हो, पानवा से पातर भइल तोर धनिया रे, भइल तोर धनिया रमा, भइल तोर धनिया। पान से भी पतली हो गई है तुम्हारी स्त्री, अरे पानवा से पातर। ये आजकल के जमाना बिल्कुल सही करे, 3 पीढ़ियां लगेंगी। ओ माय गॉड, यू लुक रन डाउन, ऐसे बोलते हैं। यू लुक सिक, सीधे बीमार बता दिया। पतली है, कैसी पतली है? जो 5 सर्वश्रेष्ठ मांगलिक वस्तुएं हमारी, उनमें से पान है। पान से कोमल कुछ नहीं, रोज न फेरो तो कुम्हला जाता है। अरे पानवा से पातर भइल तोर धनिया, देह गल रही है। अब उसका भी मेटाफर देखिए, अंग्रेजी में बोलना पड़ रहा, दिल्ली है ना। अरे देहिया गलेला जैसे नून हो, कचौड़ी गली सुन कैल बलमू, देहिया गलेला जैसे नून हो, कचौड़ी गली सुन कैल बलमू, सुन कैल बलमू रे, सुन कैल बलमू, सुन कैल बलमू रे, सुन कैल बलमू, सेजिया पे लोटे काला नाग हो, कचौड़ी गली सुन कैल ए बलमू, सेजिया पे लोटे काला नाग हो, कचौड़ी गली। अशफाक पर वो फिदा थी। अंग्रेजों ने मुखबरी के शक में उन्हें मौत के घाट उतार दिया। और फिर गौहर जान क्या गा उठती है, सुने। जो मोरे हथवा में होत कटरिया, जो मोरे हथवा में होत कटरिया री, होत कटरिया हो रामा, होत कटरिया। अरे जो मोरे हथवा में होत कटरिया, अरे बहा दे तो गोरवन के खून हो, कचौड़ी गली सुन कैल बलमू, बहा दे तो गोरवन के खून हो, कचौड़ी गली सुन कैल
बलमु सुन कैल बलमु सुन कैल बलमु सुन कैल बलमु से जिया पे लोटे काला नाग हो कचौड़ी गली सुन कैल बलमु से जिया पे लोटे काला नाग हो कचौड़ी गली सुन कैल बलमु कचौड़ी गली सुन कैल बलमु कचौड़ी गली कचौड़ी गली कचौड़ी गली सुन कैला बलमु। कार्यक्रम के अंत में वंदे मातरम का एक प्रतिबंधित स्वरूप आपके सामने पेश कर रही हूं। हम सब ने बंकिम के वंदे मातरम को सुना है, गाया है, लेकिन आनंद मठ जब आया और आनंद मठ का ये गीत आया तो वंदे मातरम अपने आप में आजादी का, स्वतंत्रता का ऐसा महामंत्र बन गया जिसको जपते जपते लोग कारागार चले गए। सड़कों पर कारागार में जगह नहीं बची और अंततः लंबी प्रतीक्षा के बाद अनगिनत बलिदानियों की अमर तपस्या के बाद 15 अगस्त की भोर गर्व से तहराया हमारा प्यारा तिरंगा और 15 अगस्त को हमें आतताई अंग्रेजी शासन से मुक्ति मिली। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की शहनाई गूंजी और धीर गंभीर स्वर में गूंजा वंदे मातरम पंडित ओंकार नाथ ठाकुर के स्वर में। आज आपको वंदे मातरम का वो गीत सुना रही हूं जो 1942 में गुप्ता जी द्वारा रचा गया और मेरठ कारागार में पाया गया सन 65 सन 66 में। इसके शब्द सुनकर कल्पना की जा सकती है कि पूरे भारतवर्ष में किस प्रकार की ऊर्जा बह रही थी। वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। शुद्ध सुंदर अति मनोहर मंत्र वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। शुद्ध सुंदर अति मनोहर मंत्र वंदे मातरम वंदे मातरम। शुद्ध सुंदर अति मनोहर मंत्र वंदे मातरम वंदे मातरम। शुद्ध सुंदर अति मनोहर मंत्र वंदे मातरम वंदे
शुद्ध सुंदर अति मनोहर मंत्र वंदे मातरम। यह मंत्र वंदे मातरम। विश्व विजयी शत्रु विजयी मंत्र वंदे मातरम। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे। मातरम। बस एक क्षण अपने कलाकारों का परिचय कराना चाहूंगी। धर्म जी हैं हारमोनियम पर, सचिन कुमार जी आधे कार्यक्रम के बाद उपस्थित हुए, बाबा जी गिटार पे, पैड पे फिर से धर्म जी, अमित ढोलक पे और तबले पर, मुकेश और हमारे शिष्य जो वोकल्स पे थे नीलेश।